बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये एक 9th वालों का एक और थ्योरम की डिमांड है, 11.13 है। सबसे पहले अपनी बुक्स पे पढ़ें आप। थ्योरम में लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये कॉमा से पहले जो कुछ है ये गिवन में है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें से 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक ट्राइंगल का होना ज़रूरी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एक ट्राइंगल है, तो आप सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाने के बाद लाजमी बात है हम ट्राइंगल का नाम रखेंगे, वही कल की तरह बुक वाले के नाम ABC एक हमारे पास ट्राइंगल है। फिर उन्होंने कहा है, आगे दोबारा इसी लाइन को पढ़ते हैं, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स। ये A और C का मिड पॉइंट है और ये A और B का मिड पॉइंट है। इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ये सारी बातें उन्होंने हमें बताई हुई है। क्या है, क्या साबित करना है, वो बात की बात है। इन साइडों के नाम भी हम फिलहाल बुक वाला रख लेते हैं L and M। उसके बाद सबसे पहले अब ये जो बातें वहां पे लिखी है उसको हम यहां पे गिवन में दे देंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है। उसके बाद हमने उनको बताना है कि L और M क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, ऑफ AB एंड AC। ये इनके हमने मिड पॉइंट भी उनको बता दिए हैं कि AB और AC के ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से मकसद हमारा ये भी है कि AM और MC बराबर है। ये भी बात ध्यान में रखनी है कि AM और M से C की लेंथ और AL और L से B की लेंथ ये बराबर है। लेकिन जब इसकी ज़रूरत होगी तो हमें पहले बहरहाल पता होना चाहिए। टू प्रूव, हम मुझसे वो मांग क्या रहे हैं, वो हमसे ये मांग रहे हैं कि ये जो आपने LM लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है ये पैरेलल है किसके, BC लाइन सेगमेंट। एक बात, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि अगर आप BC लाइन सेगमेंट को 2 पे डिवाइड करो, हाफ कर दो, तो वो LM के बराबर है। ये 2 बातें उन्होंने हमसे मांगी है कि ये आप लोगों ने प्रूफ करके देनी है। यहां पे M ऑफ कि मैग्नीट्यूड ऑफ LM इज हाफ ऑफ BC। ये 2 बातें हमने उनको प्रूफ करके देनी। उसके लिए मैं कल भी आपको बता रहा था, सबसे पहले हर स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड है कि डायग्राम गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। मेन मकसद ये है, अगर आपने ये सही किया है तो आगे मार्क्स की उम्मीद रखें, ये सही नहीं है तो आगे ना करें। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें कि पहले आपने ये करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने एक छोटा सा काम करना है, जितनी LM है उतनी ही लेंथ को आगे आप बढ़ाएं और उसको बुक के मुताबिक अगर नाम रखूं, अपनी मर्जी से तो मैं जो भी नाम रखता, लेकिन बुक के मुताबिक अगर रखूं तो इसको मैं पॉइंट N तक ले आऊंगा, फिर N को B से ज्वाइन कर दूंगा थोड़ा सा इसको, ताकि कम से कम एक रियलिटी लगे कि एक पैरेललोग्राम की तरफ हम जा रहे हैं। ये और ये साइड बिल्कुल एक सीध में हो। कोशिश करें कि डायग्राम का बनना सही हो। जब ये आपने ड्रॉ कर दिया उसके बाद आप इसके एंगल्स के नाम रखें। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 रख दें और इसका नाम एंगल 3 रख दें। अब जो आपने किया है आपने वही करना है। हमने क्या करना है, हमने कर दिया है एक्सटेंड LM टू कहाँ तक, MN तक ले गया हूँ। और याद रखिएगा कितना ले गया हूँ, जितना LM था उसी के बराबर NL तक लेके गया हूँ। और फिर उसके बाद मैंने लेबल कर दिया है, लेबल द एंगल्स जैसे नज़र आ रहे हैं, एज शोन इन फिगर भी कह सकते हो आप, या लेबल द एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल नंबर 3। ये 3 चीज़ें हमें इसमें से चाहिए थी। सबसे पहले अगर आप इस पर कंसंट्रेट करें, ये चीज़ सीखें, तो उसके बाद आगे बॉडी ऑफ अ थ्योरम है तो उसको हम बाद में करेंगे। तो अच्छा, अब उसके बाद हमने प्रूफ की तरफ जाना है, जिसके एक तरफ हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स करेंगे और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे।
बच्चों पहला आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि आपको दो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग्स में देने हैं ये वाले, इनको कॉन्ग्रुएंट साबित करना है और इनकी हर वैल्यू साबित करनी है। आपका पहला टारगेट ये है। इस टारगेट को फिर हम यूज करेंगे और NBCM, ये जो आपको एक नजर आ रहा है उसको हम पैरेललोग्राम साबित करेंगे। ये मकसद है। इस मकसद के लिए मैं काम करने लगा हूं। सबसे पहले मेरे पास जो ट्रायंगल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वो ट्रायंगल कौन से हैं? दो ट्रायंगल है, बताएं जरा। पहले ट्रायंगल है आपके पास LMA करस्पॉन्डिंग टू अनदर ट्रायंगल है NBL। इसमें से सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है वो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल नंबर 2। 1 और 2 बराबर हैं क्योंकि एक लाइनों को इंटरसेक्शन के बाद जो बनती है उसको वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। तो वर्टिकल एंगल्स हमेशा इक्वल होती है, इसलिए मैंने यहां रीजन में देना कहना है कि ये वर्टिकल एंगल्स है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले कंस्ट्रक्शन में आपने कहा था कि हमने LM वाली लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट बनानी है NL के, हमने कंस्ट्रक्शन की थी। ये दूसरी बात, हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि ये बराबर है। तीसरी बात ये है कि हमने खुद कहा था कि L मिड पॉइंट है, गिवन में था L मिड पॉइंट है। अगर L मिड में है तो इसका मतलब है कि B से L और A से L बराबर हैं। तो इस साइड पे आपने लिखना है, इस ट्रायंगल का इधर लिखा करें, इस ट्रायंगल का इधर लिखा करें। तो आपने लिखना है AL इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है? LB। और आपने कहना है कि ये कहां बात पता लगी? ये गिवन में थी। गिवन में उन्होंने बताया था, गिवन में क्या लिखा हुआ था? L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये आपको कंस्ट्रक्शन में बताया। जब ट्रायंगल में ये चीजें हो गई हैं तो उसके बाद आपके पास बाकी कोई ऐसी चीज नहीं रही कि आपको बराबर ना हो। तो आपने कहना है देयरफॉर, कौन सा ट्रायंगल जो आपने करस्पॉन्डिंग में लिया था? LMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NBL। कौन से पास्टुलेट से? एक एंगल है, दो साइड हैं। तो आपने कहना है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड ऑफ द सेकंड। पहले के एक एंगल दो साइड है, दूसरे के एक एंगल और दो साइडों के कॉन्ग्रुएंट हो गई, या आप एंगल साइड पास्टुलेट भी कह सकते हो। जब ट्रायंगल्स बराबर हो जाती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग हर चीज बराबर होती है। तो इससे मुझे ये पता लगा कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। एक बात, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये उन्हीं के ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। एक बात। दूसरी बात जो मुझे चाहिए वो ये है कि N से B या A से M, इस साइड पे क्योंकि A वाला लिख रहा हूं तो A से M बराबर है N से B। इसको भी मैं कहूंगा कि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल की जगह पे इस दफा लिखूंगा साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। जब ये सारी ये चीज़ें बराबर हो गई हैं, इस रिजल्ट पे जो रिजल्ट्स हमें चाहिए थे, एक एंगल A ये मुझे आगे यूटिलाइज करना है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरा AM और NB जो है इसको मैंने यूटिलाइज करना है। तो इन दोनों को मैं इक्वेशन नेम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे मैंने रीजन में कहना है कि मैंने वहाँ से इस चीज़ को लेके आगे चलना है और इसी को लिखना है। अब हमें ये कहा गया है, हमें ये पता है कि कौन सी साइड किसके पैरेलल है, NB और AM, क्योंकि जब अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। किधर है अल्टरनेट एंगल्स? ये दोनों एक इस लाइन ने मिलाया हुआ है जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, और ये लाइनें पैरेलल लाइनें। किस वजह से? अगर आप एंगल 3 और एंगल A को बराबर कहते हो तो आपको NB को या AM को पैरेलल कहना होगा NB के। किस वजह से? रीजन क्या है? क्योंकि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 लिखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। और जब लाइनों के अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो तो वो लाइनें पैरेलल होती हैं।